हेलो, माई सेल्फ अमित कुमार सिंह। बच्चों, आज मैं क्लास 9 मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में कुछ टॉपिक आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर आते हैं। उसमें से कुछ जो आपके सिलेबस में है उन्हीं मुद्दों को उठाया हूँ। और उसमें से पहला जो हेडिंग है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी कुछ डिफिनीशन यहाँ मैंने लिखा है कि काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और जिनको हम गिन सके अपने हाथों पे वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनेटू। ये इनकी संख्या फाइनाइट नहीं होती, इनकी संख्या इनफाइनाइट होती है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम इसको डैश इन्फिनेटू करके शो कर देते हैं कि यह लगातार चल रही है। अगला नंबर है होल नंबर। काउंटिंग नंबर के कलेक्शन में अगर जीरो को ले लिया जाए तो ये टोटल जो कलेक्शन बनता है वो आपका होल नंबर होता है। इसलिए काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विद जीरो इज नोन एज अ होल नंबर। और यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है कि अगर ध्यान से इस होल नंबर को देखें तो जो नेचुरल नंबर का पूरा जो सेटअप है वो होल नंबर के अंदर छिपा हुआ है। अगर इस जीरो को यहाँ पे ढक लें तो यहाँ से पूरा देखा जाए तो ये एक तरफ से कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही छिपा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अगला मेरा हेडिंग है इंटीजर। इंटीजर भी नंबर का एक कलेक्शन है। अगर मैं होल नंबर का जो कलेक्शन है उसके साथ नेचुरल नंबर का नेगेटिव पोर्शन ले लें, यानी कि द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज द इंटीजर। यानी कि मैं एक ऐसा कलेक्शन बनाऊं कि जिसमें आपके होल नंबर तो रहे नहीं, उसके साथ जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनके नेगेटिव, उनके साइन मतलब नेगेटिव कर दिया जाए, उसका एक कलेक्शन बना लिया जाए तो ये आपको एक इंटीजर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये तीनों नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर एक तरफ से इंटरलिंक्ड है। ध्यान से देखें तो इंटीजर के अंदर भी होल नंबर ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो भी इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर इन दोनों नंबरों से बड़ा नंबर माना जाता है। अगला आपका नंबर सिस्टम में नंबर आता है रेशनल नंबर। तो इसकी डिफिनीशन है ए नंबर which can be written in the form of p by q and p and q are integer and q is not equal to 0, such number is known as rational number। Example 3/4 minus 6/7। यानी कि अगर किसी भी नंबर को आप p बटे q का फॉर्म में लिख लें, जहाँ पे p और q किस प्रकार के नंबर हो, वो एक इंटीजर हो और q की वैल्यू जीरो ना हो, क्योंकि देखो q की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना तो वो तो नंबर मीनिंगलेस हो जाएगा ना। तो q जीरो नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर हो। तो ऐसे जितने भी प्रकार के आप नंबर बना लें तो वो सारे रेशनल नंबर हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दो नंबर लिया 3/4। तो ये देखिए, ये ऊपर वाला p नीचे वाला q, तो ये देखिए ये भी, ये दोनों इंटीजर हैं और ये जीरो नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है। और जैसे यहाँ ले लीजिए -6 और नीचे 7 है, तो अगर ये p अगर ये q अगर मानते हैं तो ये ऊपर वाला भी जीरो, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों इंटीजर हैं और नीचे वाले की वैल्यू जीरो नहीं है। तो ऐसे जितने भी नंबर अगर इस प्रकार लिखा जाए तो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक ध्यान देने वाली बात है कि इन तीनों नंबरों से बड़ा ये नंबर होता है क्योंकि ये तीनों नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। कैसे? ये देखिए, अगर नेचुरल नंबर को बाई 1 कर दिया जाए
तो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये देखिए, बाई वन कर देंगे तो ऊपर 1/1 करते हैं तो ऊपर आपके इंटीजर, नीचे इंटीजर, और नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं। उसी प्रकार अगर 2/1 करते हैं तो ऊपर इंटीजर, नीचे इंटीजर, नीचे की वैल्यू 0 नहीं। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर, उनको हम पी बाई क्यू को फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर इन तीनों नंबर से बड़ा है, और जितने भी नेचुरल, होल और इंटीजर होते हैं वो रेशनल होते हैं। अगला देखते इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इस 9 एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आगे चल के इरेशनल नंबर के बारे में और भी कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रहे हैं, उनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इरेशनल नंबर, द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0 is known as the irrational number। यानी कि कोई भी नंबर जो p by q को फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, जहाँ पे p और q इंटीजर हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, पाई, ये सारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। डेसिमल के फॉर्म में भी इनके डिफिनीशंस हैं जो आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। अभी उसके बताने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस पर कोई क्वेश्चंस आपको यहाँ है मिलेंगे नहीं। तो जैसे ही स्टेप आगे बढ़ाएंगे उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो जो नंबर रेशनल ना हो या जो नंबर p बाई क्यू को फॉर्म में ना लिखा जा सके, आप उसे इरेशनल कह सकते हैं। √2, √3, √5, पाई, इस प्रकार के नंबरों के एग्जाम्पल्स हैं। अब एक्सरसाइज 1.1, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब पूछ रहा है कि 0 क्या रेशनल नंबर होता है, और क्या आप इसे p बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको मैं सीधा यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ देखिए, 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या 0 को 0/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये p का काम कर रहा है, q का काम कर रहा है, और ये देखिए ये इंटीजर और ये 0 नहीं है, यानी कि p बाई क्यू का फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ भी वही चीज है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और ये 0 नहीं है, यानी कि ये p है, ये q है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ आर इंटीजर। सो हम कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि यस 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। एग्जाम्पल ये आपका रहा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए, पहली बात तो किसी भी दो नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, और इनफाइनाइट होते भी हैं, लेकिन आपके बुक में कुछ ही पूछ रहा है कि आप 6 ही निकाल के दिखा दीजिए। तो इसको निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, एक इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर को निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए एक आसान सा मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ। कि जैसे हमें ये दो नंबर है 3 और 4 हैं, और इनके बीच 6 रेशनल नंबर हमको चाहिए। तो हमें 6 चाहिए, तो एक मेथड अप्लाई करूंगा कि 6 चाहिए तो 6 + 1 7, यानी कि मैं डिनोमिनेटर को 7 बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए 3 को डिनोमिनेटर को 7 बना दिया। अब बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपको 21/7 हो जाएगा। और उसी तरह 4 का डिनोमिनेटर
मैं 7 बना रहा हूँ, तो यहाँ 7 से ये यहाँ मैंने 7 लिख दिया, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 28/7। अब ये आपको अलग दिख रहा है लेकिन इसकी वैल्यू सेम है। ये देखिए 7 से अगर इसको काटते हैं तो 3 आएगा, जो कि वापस वही मिल गया, और 28 से इसको काटते हैं तो वही मिल गया, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये दिख अलग जरूर रहे लेकिन इसकी वैल्यू बिल्कुल वही मिलेगी जो आपने लिखा है। तो चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात बराबर। तो 3 और 4 के बीच में निकालिए या इनके बीच में निकालिए, क्या दिक्कत है। तो अब यहाँ से देखिए 6 आपके रेशनल नंबर आराम से निकाले, ये 21/7 पहला, विद लास्ट 28/7, तो बीच में आपका बन गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। सो 6 रेशनल नंबर आर दिस। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है यह। इसमें लिखा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि ये 2 रेशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो शुरू में ही मैंने बताया था किसी भी 2 नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। बहुत सारी उसकी प्रोसेस भी होती है, विधियां होती है, उसमें से कुछ सामान्य सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बीच में 5 ही पूछ रहा है, आप निकालने को बहुत सारा निकाल सकते हैं। तो आप जो है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, अब देखिए एक एक प्रोसेस होता है कि आप नीचे वाले को 10 या 100 या 1000 के रूप में डिनोमिनेटर को बना दीजिए, और वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, और उसके बीच आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको 10 बनाइए, तो नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बन जाएगा, और बैलेंस करने के लिए 2 से ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा। अब देखिए इसके बीच तो नहीं निकाला जा सकता, तो ऐसा करते इसको 100 में कन्वर्ट कर दें। तो ये मैंने 100 में कन्वर्ट किया, बैलेंस के लिए 10 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 60/100। इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऊपर नीचे किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दें तो बाकी कट के तो वापस वही आ जाएगी, इसलिए यानी कि वैल्यू पे कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका फाइनल नंबर यहाँ 60/100 और 80/100 आया। अब देखिए ये दिखने में अलग लग रहा है लेकिन काटेंगे तो वापस आपको यही नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे 2 से काटे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 3/5 मिल जाएगा, और यहाँ काटे तो ये 0 0 कैंसिल, ये 2 4 जाए तो 2 5 जा 10, यानी कि वापस काटने पे आपको यही नंबर मिलेंगे। इसका मतलब 3/5 लिखिए या 60/100 लिखिए, या 4/5 या 80/100 लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। अब इनके बीच में आप बहुत सारे नंबरों को निकाल सकते हैं। देखिए मैंने निकाला है 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, आगे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया कि 5 रेशनल नंबर इनके बीच ये है। जरूर नहीं है कि जो मैं निकालूं तो बच्चा कोई स्टूडेंट है वो वही निकाले, इनके बीच मैंने शुरू में ही कहा था कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर भी आ सकता है, कोई अलग निकाल ले कोई अलग निकाल लिया, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और रीजंस भी आपको देने हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो बिल्कुल यह ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज यहां पे लिखा है कि एज होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इन एज जीरो। इसमें मेरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आप होल नंबर को ध्यान से देखें, होल नंबर को ध्यान से, तो होल नंबर में
जीरो होता है और जीरो के बाद जो भी संख्या है वो तो नेचुरल नंबर ही होता है ना, नहीं कि होल नंबर अपने अंदर नेचुरल नंबर रखा है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर बिल्कुल होगा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, ये ट्रू, इसलिए ट्रू। अब एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो पहली बात तो बता दें कि ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए होल नंबर छोटा नंबर माना जाता है और इंटीजर बड़ा नंबर माना जाता है, क्योंकि होल नंबर होता है वो इंटीजर के अंदर होता है, और होल नंबर यानी कि इंटीजर के अंदर होल नंबर तो होता ही होता है, साथ में कुछ और भी नंबर होते हैं, तो सारे इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकते हैं, इसलिए फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है निगेटिव इंटीजर आर नॉट ए होल नंबर। यानी कि देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे 0 1 2 3 4 ये सब तो होल नंबर है, इंटीजर भी नो प्रॉब्लम, लेकिन जरा सोचिए -1 -2 -3 ये तो इंटीजर है ना, तो लेकिन क्या ये होल नंबर है, नहीं है ना, तो फिर यानी कि इसलिए कहा जाता है कि एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। अगर यहीं पे यहाँ पे हो ये चीज होता है कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो ये सही होता है, लेकिन एवरी इंटीजर इज होल नंबर इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। उसी प्रकार एवरी होल नंबर इज ए सॉरी एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, फिर वही बात, होल नंबर छोटा नंबर होता है, रेशनल नंबर बड़ा, रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर हो सकता है, यानी कि देखिए कुछ रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। जितने के जितने होल नंबर है वो तो रेशनल होते ही है। जैसे कुछ रेशनल का एग्जांपल देते हैं, 3/5, 2/3, 8/9, ये सारे के सारे आपके रेशनल है, लेकिन ये क्या है, होल नंबर है नहीं है। लेकिन कुछ अलग फ्रैक्शन ले ले, 2/1, 3/1, तो ये सारे के सारे तो होल नंबर हैं। यानी कि देखिए सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द होल नंबर। तो इसीलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ रेशनल है, होल नंबर नहीं, इसलिए गलत स्टेटमेंट है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।